नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की तीसरी कविता सवैये। सवैये कविता के कवि रसखान जी हैं। रसखान जी के द्वारा रची हुई इस कविता के प्रथम और द्वितीय सवैये में श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी ने अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो आज हम इसमें प्रथम और दूसरे पद्य को पढ़ेंगे, सदार्थ करेंगे। तो प्रथम पद्य में कवि कह रहे हैं, मानुष हो तो वहीं रस खाने, बसों ब्रज गोकुल के ग्वारन। मानुष हो यानी अगर मैं मनुष्य बनूं, यानी रसखान जी कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, यहाँ वो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। मानुष हो तो वहीं रस खाने, कि हे प्रभु अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, बसों में होता है निवास करना, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन मतलब ग्वालों के साथ। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास स्थान ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज या गोकुल के ग्वालों के साथ ही हों। बसों में होता है निवास करना। जो पशु हो तो कहाँ, बस मेरो चरो, नित नंद के धेनु मंझारन। भी अगर मैं पशु बनूं, अगले लाइन में रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरा इतना ही कहना है, जो पशु हो तो कहा, तो मैं कहना चाहता हूँ बस केवल इतना ही, मेरो चरो नित नंदन, नंद की धेनु मंझारन, कि मैं नंद की जो गायें हैं, धेनु मैंने गायें, मंझारन मैंने होता है बीच में, कि तो क्या है कि मैं नित्य नंद की गायों के बीच में चरता रहूं। तो पहले लाइन में रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जो निवास है गोकुल गांव या ब्रज गांव के ग्वालों के साथ हो। और दूसरी लाइन में कहते हैं अगर मैं पशु बनूं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं नंद जी की गायों के साथ नित्य उन्हीं के बीच में चरता रहूं। पाहन हूँ, पाहन का अर्थ होता है पहाड़, ये अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। गिरी में नहीं होता पर्वत। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो कियो जिसको हरि छत्र भगवान ने छत्र रूप में धारण किया, धारण शब्द इसके साथ जुड़े, पुरंदर मैंने इंद्र, इंद्र से रक्षा करने के लिए। भी आगे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने हरि छत्र के रूप में धारण किया था, पुरंदर यानी इंद्र से रक्षा करने के लिए, कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी का अर्थ यहाँ बताता हूँ, कालिंदी यमुना, कुल मैंने किनारा, कदम कदम वृक्ष है, डारन मैंने शाखा। जो खग हूँ, अगले में कहते हैं कि हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं, खग में क्या होता है पक्षी, बसेरा करूँ मैं वहीं पर वास करूँ, मिली कालिंदी कुल भी यमुना नदी के किनारे, कदम के डारन कदम के वृक्ष की शाखाओं के ऊपर। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के तट के कदम की शाखाओं पर ही हो, यानी मेरा निवास यमुना नदी के जो किनारे के ऊपर कदम के वृक्ष हैं उन्हीं की डालों पर मैं निवास करूं। ये प्रथम पद्यांश से एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। पहले लाइन में कहते हैं रसखान जी, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा निवास वहीं हो जहां पर ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाले रहते हों। अगर मैं पशु बनूं तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं वहीं पर चरता रहूं जहां पर नंद जी की गायें चरती रहती हैं, उन्हीं के बीच में चरता रहूं। अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन का ही पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से गोकुल की रक्षा के लिए धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बनूं तो वहीं मेरा बसेरा हो, वहीं मेरा निवास हो जहां पर जिस कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे, खेलते थे, जो कदम का वृक्ष यमुना नदी के किनारे पर है। तो प्रथम द्वितीय पद में क्या कह रहे हैं रसखान जी, या लकुटी और कामरिया, लकुटी मैंने है यहाँ पर लाठी, कामरिया मैंने कंबल,
पर राज त्यों पुर को तजी डारूं, तज डारूं में मैंने त्याग दूं, राज मैंने राज्य। तो प्रस्तुत पद में रसकान जी क्या कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कि या लकुटी और कमरिया, कि श्री कृष्ण की जो लाठी है और जो कंबल है, अरु मैंने और, कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल है उनके ऊपर मैं राज तिहुपुर, तिहुपुर मैंने तीनों लोगों का, कि मैं तीनों लोगों का राज्य का जो सुख है उसको त्याग सकता हूँ, उसके ऊपर निछावर कर सकता हूँ। कहने का भाव क्या है कि श्री कृष्ण की जो लाठी है और उनका जो कंबल है उनके ऊपर मैं तीनों लोगों के राज्य के सुख को निछावर कर सकता हूँ। तो इनको वो इतना कीमती मानते हैं। दूसरी लाइन में आठों सिद्धि नव निधि, 8 सिद्धियाँ और जो नव निधियाँ हैं के सुख, उनके सुख के ऊपर नंद की गाय चराएं बिसारूं, कि नंद की गाय चराने के लिए बिसारो मैंने त्याग दूं। दूसरी लाइन में रसकांत जी कहते हैं कि नंद की गायों को, अब हम दूसरी लाइन को पहले ले लेते हैं, नंद की गाय चराए बिसारो, कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं त्याग सकता हूँ क्या, 8 सिद्धि नवनिधि, कि 8 सिद्धि और नवनिधि के सुख को मैं नंद की गायों को चराने के लिए त्याग सकता हूँ। तीसरी लाइन में रसकान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। आगे रसकान जी अपनी व्याकुलता प्रकट करते हैं, रसकान कबों इन आँखन सो, रसकान कहते हैं कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कि व्रज है उसके जो वन हैं, बाग है और उसके जो सरोवर है उसको मैं कब निहारूंगा। तो रसकान जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से व्रज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अनंत व्याकुल हूँ, मैं उनके दर्शन कब करूँगा। कोटि के कलधोत के धाम, कोटि को होता है करोड़ों, कलधोत होता है महल, धाम में जहाँ देवताओं का निवास हो। करील, करील में कंटीली झाड़ियाँ। कुंजन, कुंजन का यहाँ पर अर्थ आएगा वृक्षों का समूह, ऊपर वार दूंगा। कि आगे रसकान जी कहते हैं कि मैं व्रज के जो वृक्ष हैं उनकी जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, करील के कुंजन ऊपर वारों, कि कांटेदार झाड़ियाँ हैं वहाँ के जो वृक्ष हैं उसके ऊपर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कोटि के कलधोत के धाम, ये करोड़ों महल जो हैं, करोड़ों धाम है, करोड़ों जो महल है उनको निछावर कर सकता हूँ। कहने का भाव क्या है कि रसकान जी कहते हैं कि मैं ब्रज के वृक्षों के समूह के ऊपर जहाँ कृष्ण जी खेलते हैं, गाय चराते थे, खेलते थे और गाय चराते थे, उनके ऊपर मैं बड़े बड़े महलों को भी निछावर कर सकता हूँ। ये दूसरा सरलार्थ है, एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं। या कोटि अरु कमरिया पर राज त्यों पुर को तजी डारूं, रसकान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल के ऊपर मैं तीनों लोगों के राज को त्याग सकता हूँ और 8 सिद्धियों 9 निधियों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ। किसके लिए? नंद गाय की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्याग सकता हूँ। आगे रसकान जी कहते हैं कि मेरी आंखें कब उनका दर्शन करेंगी, कि मेरी आंखें अत्यंत व्याकुल हैं ब्रज के बाग बगीचों तालाबों को निहारने के लिए, और मैं जो ब्रज के कंटीलीदार झाड़ियाँ हैं, कुंजन है, वहाँ के फूल हैं, बगीचे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे, उनके ऊपर मैं करोड़ों महल निछावर कर सकता हूँ। तो ये प्रथम और द्वितीय पद्यांश है। धन्यवाद।